हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा को काफी बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कहने का अर्थ होता है विचलन। क्या होता है? विचलन यानी जब प्रकाश की किरण ये होगी इसमें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उस समय क्या होता है, जो अपने माध्यम से दूसरे माध्यम से या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह क्या होता है कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा को हम समझते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे। जैसे कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब है सबसे बड़ा मोटिव ये है, हमें दो माध्यम लेना पड़ेगा। क्या लेने पड़ेगा? दो माध्यम। मान लीजिए ये हमारा विरल माध्यम यानी पहला माध्यम है विरल और दूसरा है सघन। ये हमारा हो गया वायु और ये हो गया जल। हमने दो माध्यम ले लिया। क्या? दो माध्यम ले लिया। तो वही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग का अर्थ होता है या फिर पथ का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है। उसके बाद कहता है मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित कहने का अर्थ यह है वह अपने पथ से भटक जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने पथ से भटक जाएगी या फिर विचलित हो जाएगी। इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और ये किस माध्यम से आ रही है? विरल माध्यम से। यानी ये हमारा कौन सा माध्यम हो गया? पहला माध्यम। ठीक, पहला माध्यम हो गया यानी विरल यानी वायु। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम अर्थात वायु से, मान लीजिए हमारा आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और ये हमारा क्या है? सतह है। ठीक, जहां से ये प्रकाश किरण आ रही है यानी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। मान लीजिए जहां से ये प्रकाश किरण टकराई उसके बीच अगर एक मेरा अभिलंब हो। क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। मान लीजिए ये प्रकाश किरण यहाँ से टकरा कर और ये विचलित होगी। यहाँ आने के बाद अगर इस
प्रकाश के किरण में विचलन होगी, यानी विचलन कहने का अर्थ है ये अपने पथ को बदलेगा, यानी ये जहां से ये इसको जाना चाहिए था, अगर वहां से ये नहीं जाएगा, यानी ये अपने में विचलन पैदा करेगा। यानी ये क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो गया, यानी अभिलंब की ओर झुक रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब हो गया, यानी ये अपने पथ से विचलित हो रहा है, यानी हमारा प्रकाश किरण यहाँ इधर आना चाहिए, मगर ये क्या हो रहा है कि ये किसकी तरफ झुक रहा है, अभिलंब की तरफ भाग रहा है। मान लीजिए अभिलंब की तरफ, ये अपने पथ में विचलन पैदा कर रहा है और यह अभिलंब की ओर झुक रहा है। यानी हमारे जो इस माध्यम परिवर्तन के कारण, यानी पहला माध्यम ये है और दूसरा माध्यम क्या है, ये दूसरा माध्यम क्या है, कौन सा माध्यम, दूसरा माध्यम अर्थात जल है। यानी वही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी पहला माध्यम ये था और दूसरा माध्यम ये है, क्या है, दूसरा माध्यम ये है, तो वह कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी पहला माध्यम ये था और दूसरा ये, अगर प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में लौटी तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ आ रही तो इधर न गुजरेगी, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम परिवर्तन के कारण ये अभिलंब की ओर झुक रहा है और यहाँ पर एक क्या हो रहा है, ये हमारा आपतित किरण हो गया और ये अपरावर्तन हो गया। यानी साधन मतलब क्या कहने का सेंस है कि विरल से जब सघन में आया है तो उसमें क्या हो गया कि अपने अभिलंब की ओर ये प्रकाश किरण है कि झुक गया, यानी माध्यम परिवर्तन के कारण यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गया है। तो इसे ही हम लोग कौन सा किरण कहेंगे, अपरिवर्तित, यानी अपने पथ से विचलित हो गया है, यानी अपरिवर्तित हो गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपरिवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपरिवर्तित किरण, यानी ये अपने पथ से अपरिवर्तित हो गया है, यानी ये इधर ना आकर ये अभिलंब की ओर मान लीजिए एक तरह से झुक गया है, तो ये प्रकार ये हमारा इधर नहीं आया है, ठीक, ये अपने अनुसार अपरिवर्तित हो गया माध्यम परिवर्तन के कारण। यानी ये हमारा क्या है कि यहाँ से अच्छे से इसे बना लेते ताकि अच्छा से झुक जाए, ठीक, हाँ अब लग रहा है कि झुक गया है, ठीक। यानी परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या है कि प्रकाश किरण ये अपरिवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। अब विचलन हमारे पास दो प्रकार से हो जाता है, यानी प्रकाश की किरण जो होगी वह दो प्रकार से विचलन अपने माध्यम के अनुसार कर सकती है। पहला विचलन हमारा ये हो गया कि ये हमारा क्या था कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आया था प्रकाश किरण, यानी क्या था वायु से जल में आया, तो जिसमें क्या हुआ कि
अभिलंब की ओर झुकने लगा। क्या है इसमें? अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या? अभिलंब की ओर झुकना। चलिए, कहने का सेंस है इसमें क्या है? प्रकाश किरण विरल से जब सघन में आया था तो यह अभिलंब की ओर झुक गया। क्या था? अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब से नजदीक आ रहा था। क्या आ रहा था? अभिलंब के नजदीक आ रहा था, यानी ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, इधर इधर की तरफ झुक रहा है। क्या हो रहा है? इधर की तरफ झुक रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपरावर्तन। और उसी तरह मान लीजिए हमारा कोई एक और माध्यम है, यानी परिवर्तन। सघन को ऊपर करेंगे और विरल को नीचे करेंगे। मान लीजिए हमारा ऊपर सघन माध्यम है, ऊपर का माध्यम सघन है, अर्थात कौन सा माध्यम है? जल माध्यम, जल है, ऊपर जल है, और नीचे हमारा विरल, विरल अर्थात वायु। क्या है? वायु। और जब यहां से प्रकाश किरण टकराएगी, अच्छे से देते हैं ताकि आप लोग को काफी समझने में परेशानी ना हो। मान लीजिए ये हमारा कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, और यहाँ से टकराएगी। अच्छे से दे देते हैं, थोड़ा दिक्कतें आ गया। हाँ, अब सही है। अब मान लीजिए हमारा कोई अभिलंब है। क्या है? जैसे कि जहां से प्रकाश किरण टकराते उसके बीच डाला गया लंब जो होता है हमारे लिए अभिलंब कहलाता है। तो ये भी हमारा केस क्या है? अभिलंब है। क्या? अभिलंब है। ये माध्यम परिवर्तन हो गया, ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो गया। पहले हमारा क्या था? इसमें विरल से सघन आ रहा था, अब यहाँ पे प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में आ रहा है, यानी इसमें वायु से जल में जा रहा था, इसमें जल से वायु में आएगा प्रकाश किरण। तो इसमें क्या होगा? प्रकाश किरण ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। कौन सा किरण हो गया है? आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण हो गया। अब हमारा अब अपरिवर्तित किरण कब होगा? यानी अपने पथ में परिवर्तन लाएगा। अपवर्तन का कहने का क्या अर्थ है? अपने पथ में परिवर्तन लाना। मान लीजिए ये हमारा प्रकाश किरण यहाँ जा रही है और यहाँ से ना आकर थोड़ा यानी अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी यहाँ से मान लीजिए थोड़ा ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये जो प्रकाश किरण होगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्या है? अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी थोड़ा विचलन पैदा करेगा, यानी थोड़ा अपरावर्तन पैदा करेगा, यानी अपने पथ में, अपने मार्ग में बदलाव लाएगा। इससे ही हम लोग इसे प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। यानी इसमें था कि ये अभिलंब की ओर झुक गया, जिसके कारण इसमें परिवर्तन आया, या फिर अपरिवर्तन आया, जिसके कारण इसमें क्या था? इस घटना में प्रकाश का अपरावर्तन हुआ। इसी प्रकार इसमें था कि हम माध्यम को अलग कर दिए, यानी पहले हम सघन से विरल कर दिया और इसमें विरल से सघन में था, तो इसमें हम सघन से विरल किए, तो यह अभिलंब की ओर न झुककर इसमें क्या है? अभिलंब की ओर झुक रहा है। अभिलंब की ओर झुकना, और इसमें क्या है कि अभिलंब से दूर जाना, यानी ये हमारा जो है अभिलंब से दूर हट रहा है। क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हट रहा है। और ये हमारा कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम, और ये जल माध्यम। यानी प्रकाश के जब जल माध्यम से वायु माध्यम में आएगा तो क्या होगा? यह अभिलंब से दूर हटता जाएगा। तो इस घटना में क्या हो रहा है कि अभिलंब से
अभिलंब से दूर जाना। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जा रहा है और इसके बीच बना कोण जो होता है वह होता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। यहाँ होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और यहाँ पे किरण कोण हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण। अपरिवर्तित परिवर्तित, यहाँ पे रो दे दीजिए, अपरिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ है हमारा आपतित किरण। कहने का सेंस है जब किरण किसी माध्यम में आपतित हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो उस प्रकाश की किरण में क्या हो रहा है, थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, यानी अपरिवर्तन आ रहा है। इसे हम लोग प्रकाश का अपरिवर्तन कहते हैं। यानी और इसके बीच जो कोण बनता है, इसमें भी ये जो कोण बन रहा है ये भी हमारा, और ये भी हमारा कौन सा कोण हो गया, ये भी हमारा हो गया अपवर्तन कोण। और ये हमारा कोण हो गया आपतन कोण। यानी कोण, यहाँ पे कोण, दो कोण बना है, ठीक। यानी हमारा पहला कोण और दूसरा कोण, यह हमारा आई हो गया और ये हमारा आर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी हमारा आर कोण बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों का अपना परिवार जीनियस जंक्शन इस टॉपिक से विदा लेता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।